नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। 2000 रुपए के नोट बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख खत्म होने में 3 दिन बचे हैं, लेकिन आपके पास इन्हें बदलने के लिए केवल 2 दिन है, क्योंकि 28 सितंबर को कई राज्यों में ईद ए मिलाद की छुट्टी घोषित की है। इस वजह से बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने अभी तक आखिरी तारीख आगे बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। अगर आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ती तब बैंक 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट स्वीकार्य नहीं करेंगे। इसके बाद केवल आरबीआई की ऐसे नोट स्वीकार करेगा, वो भी कुछ शर्तों के साथ। अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में विदेशी शेयर, निवेश और संपत्ति का खुलासा नहीं किया है तब आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आईटीआर में विदेशी और शेयर संपत्ति का खुलासा न करने पर एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में शेयर, कंपनी, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करता है तब उसे आईटीआर के तहत इसका अनिवार्य रूप से खुलासा करना होता है। अगर आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी लैप्स हो गई है और आप इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एलआईसी ने लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल कैंपेन शुरू की है। इस कैंपेन के तहत ग्राहकों को अपनी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू कराने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान लेट फीस पर आकर्षक छूट के साथ बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास डोर स्टेप कार्यकारियों को भेजने की व्यवस्था करें। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इसके लिए एक आदेश भी जारी किया है। इसके तहत सभी बैंक 80 साल और उससे ज्यादा आयु वाले अति वरिष्ठ पेंशन भोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। चेहरे का सत्यापन करने वाली तकनीक के इस्तेमाल से पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी उधार योजना पर कायम रहने का फैसला किया है। सरकार वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 6.55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाएगी। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 15.43 लाख करोड़ रुपए की सकल बाजार उधारी में से केंद्र ने पहली छमाही में 8.88 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं। दूसरी छमाही में 6.55 लाख करोड़ रुपए की उधारी को 20 साप्ताहिक नीलामी के जरिए पूरा किया जाएगा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना और कमजोर हो गया। सोना 300 रुपए की गिरावट के साथ 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 400 रुपए की गिरावट के साथ 74,100 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,897 प्रति औंस रह गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। इस वजह से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को शुरुआती गिरावट से उबर गए और लाभ के साथ बंद हुए। एशियाई और यूरोपीय बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच खरीदारी होने से बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 173 अंक के लाभ के साथ 66,118 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 51 अंक की बढ़त के साथ 19,716 अंक पर बंद हुआ। बाजार अस्थिर बना हुआ है। देश में उधार लेकर यानी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। इस वजह से मासिक आधार पर क्रेडिट कार्ड खर्च में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगस्त में क्रेडिट कार्ड खर्च 1.5 लाख करोड़ रुपए से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जुलाई में क्रेडिट कार्ड से खर्च 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ती खपत के कारण खर्च में सालाना आधार पर 32% की वृद्धि दर्ज की गई। 30 अगस्त तक क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 9.13 करोड़ हो गई, जो इससे पहले 31 जुलाई को 8.99 करोड़ थी। यात्रा और मनोरंजन के अलावा ग्राहक जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से कुल खर्च में बढ़ोतरी हुई है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 19.5 करोड़ डॉलर के बॉन्ड वापस खरीदेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप के बाद गौतम अदानी निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं और ये कदम उसी का हिस्सा है। अदानी पोर्ट्स अपने नकदी भंडार का इस्तेमाल करके साल 2024 में मैच्योर होने वाली 19.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड वापस खरीदेगी। कंपनी के निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। कंपनी को कुल 52 करोड़ डॉलर का भुगतान करना था।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो पसंदीदा कार्यस्थल के मामले में भारत में शीर्ष स्टार्टअप के रूप में उभरा है। कामकाजी पेशेवरों से जुड़े प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने टॉप 20 भारतीय स्टार्टअप लिस्ट जारी की है। इसमें उन उभरती कंपनियों को शामिल किया गया है जहां कर्मचारी काम करना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में ज़ेप्टो के बाद ई किराना ऐप, ईवी कैब एग्रीगेटर ब्लूमस्टार, फिनटेक कंपनी डिट्टो, इंश्योरेंस, ऑडियो ओटीटी मंच पॉकेट एफएम और स्काई रूट एरोस्पेस शामिल हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एलपीजी सब्सिडी की समीक्षा करेगा। इसके लिए उसने सेंट्रल को कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाने के लिए बोलियां मंगाई हैं। ये एजेंसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और एलपीजी सब्सिडी योजना के प्रभाव का आकलन और उसका मूल्यांकन करेगी। इसका उद्देश्य फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना, भ्रष्टाचार और चोरी को खत्म करना है और ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं। गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में घरेलू कोयला आधारित पावर प्लांट्स को सितंबर महीने में ज़्यादा कोयले का आयात करना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 70 लाख टन कोयले की शॉर्टेज होने की आशंका है। इसलिए बिजली मंत्रालय पावर प्लांट से घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले की ब्लेंडिंग की मात्रा बढ़ाने को कह रहा है। अभी 3% आयातित कोयले की ब्लेंडिंग की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 4% किया जा सकता है। विमानन कंपनियों की वैश्विक संस्था IATA ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 3 अक्षरों वाले कोड नेम का आवंटन कर दिया है। IATA ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए DXN कोड नेम आवंटित किया है। दुनिया भर में करीब 300 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाला IATA किसी हवाई अड्डे की विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित करने के लिए 3 अक्षर का कोड नेम जारी करता है। इस कोड नेम से उड़ानों के परिचालन और मार्ग निर्धारण करने में मदद मिलती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।